हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी DSSB नोटिफिकेशन के बारे में। तो फाइनली क्या है, DSSB का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए हैं। कौन से फॉर्म? अब बहुत से कैंडिडेट का ये सवाल होगा कि DSSB की तरफ से कौन से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी DSSB नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो जो वीडियो है DSSB वैकेंसी की आप एक बार देखिएगा। उसमें मैंने टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की ही बात की है। तब जो नोटिफिकेशन आया था DSSB का वो सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट बताने के लिए आया था कि किस सेक्शन में कितनी यहाँ पर टोटल पोस्ट है। उसमें ये बोला गया था कि जो फॉर्म है वो 17 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली आज से मतलब 17 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। जो DSSB है उसकी तरफ से पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को फिल जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं एक बार फिर। तो यहाँ पर जब मैंने बात की थी टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 1841 के लिए वो नोटिफिकेशन आया था। अब यहाँ पे जो फॉर्म भरना है वो शुरू हो चुके हैं, मतलब आज से यानी 17 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? ये भरे जाएंगे 15 सितंबर 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर जनरल हो चाहे OBC कैंडिडेट हो चाहे EWS हो, दोनों के लिए ही जो फीस रखी गई है वो 100 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी से आते हो या फिर ST से आते हो या फिर आप फीमेल कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर कोई फीस आपकी नहीं लगेगी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर जो एज रखी गई है वो 18 से 37 साल, मतलब जो 18 है वो यहाँ पर मिनिमम एज है फॉर्म भरने की और 37 है यहाँ पर मैक्सिमम एज है फॉर्म भरने की। उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो मेरी जो पहले वाली वीडियो थी DSSB जिसमें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया था वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में ही था। उसमें मैंने पूरा बताया था कि किस में कितनी पोस्ट है वो निकली हुई है। उसमें फोटोग्राफर की भी थी, उसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी थी, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी थी, मतलब नॉन टीचिंग पे जितनी भी होती है सबकी थी। मैं इस वीडियो में सिर्फ यहाँ पर टीचिंग सेक्शन की बात करूंगी। तो यहाँ पर टीचिंग सेक्शन में हम म्यूजिक टीचर की बात करते हैं तो 182 पोस्ट है। अगर TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करते हैं तो 581 पोस्ट है यहाँ पर। PGT एग्रीकल्चर में मेल कैटेगरी में यहाँ पर 1 सीट है। PGT संस्कृत में बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की ही रखी गई है। मेल में यहाँ पर 13 पोस्ट रखी गई है और फीमेल में यहाँ पर 1 पोस्ट है वो रखी गई है। उसके बाद फिर PGT इंग्लिश की बात करते हैं तो PGT इंग्लिश में मेल की भी रखी गई है और फीमेल की भी। मेल की 21 पोस्ट रखी गई है और फीमेल की 8 पोस्ट है वो रखी गई है। उसके बाद फिर PGT कंप्यूटर साइंस की है। कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो 6 है। अब हम बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन, उसके साथ में BEd होना चाहिए आपके पास में स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपके पास में BEd होना चाहिए जिसमें 2 साल का डिप्लोमा हो आपका स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, और प्लस सीट है। तो ये हमारा किसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं PGT एग्रीकल्चर है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी एग्रीकल्चर में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास में यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, मतलब BEd होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं PGT संस्कृत की। तो PGT संस्कृत में एलिजिबिलिटी है कि आपके पास में PG होना चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट यानी संस्कृत में, या उसके साथ फिर आपके पास में BEd होना चाहिए, मतलब डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं PGT इंग्लिश के लिए। तो PGT इंग्लिश में जो एलिजिबिलिटी है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी इंग्लिश के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, मतलब BEd आपके पास होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं TGT कंप्यूटर साइंस जिसकी यहाँ पर 6 पोस्ट है। तो TGT कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो या तो आपके पास में BSc कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, या फिर आपने BCA करी हुई हो, या फिर आपके पास में बैचलर होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है।
दूसरा, या फिर आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मैथ आपका सब्जेक्ट रहा हो, और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए फिल कर सकते हो। या आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन उसमें मैथ आपका होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, मतलब मैथ आपका होना चाहिए उसमें, और आपके पास में यहाँ पर 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल माने जाओगे। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीचिंग पोस्ट के लिए। अब आपको ये फॉर्म फिल करना है, तो आप अपने फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो, आप DSSB.delhi.government.in इस साइट पर जाकर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चल गई होगी कि कितनी पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी सेक्शन रखा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।